हाय, मेरी बुक रिकमेंडेशन में से मेरी फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी छोटी-छोटी आदतें लगातार करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट आपको लाके देती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रोज़ आप अपने हैबिट्स को, अपने सिस्टम्स को बेटर करो ताकि आपका जो मेन गोल है, वो आप अचीव कर पाओ। तो मेक योरसेल्फ 1% बेटर एवरी डे, इसका मतलब आपको अपने रोज़ की हैबिट्स पे ध्यान देना है, तो गोल आपका अपने आप ही अचीव हो जाएगा। अगर आप जो आप करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है, तो सिर्फ आपको गोल को अचीव करना ही आपका होना फोकस नहीं होना चाहिए, बजाय कि आप उसको कोशिश को पूरा करने के लिए जो आप रोज़ की हैबिट्स करते हो वो करना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ, तो बजाय कि ये बोलने के लिए कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज़ करने की बजाय आप बोलें कि मैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल इंसान हूँ, ताकि आपकी वो पहचान बन जाए कि आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हैं। तो वो धीरे-धीरे आपका जो माइंडसेट है वो आपको रोज़ आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ ही आपको डाइवर्ट कर देगा। इसमें जैसे बुक में बताते हैं कि 4 लॉज़ ऑफ हैबिट्स होती हैं, जैसे जो चीज़ आप करना चाहते हो उसको आप अपने सामने सिग्नल पे रखें। जैसे अगर आप कोई एक्सरसाइज़ करने जाना चाहते हैं रोज़, तो अपने रनिंग शूज़ को अपने बेडरूम के डोर पे ही रखें, ताकि आप जैसे ही निकले आपको याद आ जाए कि आज मेरे को रनिंग करने जाना है, तो वो ईज़िली आप करने जा सकें। अगर आप रात को जैसे कोई बुक पढ़ना चाहते हैं सोने से पहले, तो अपनी बेड साइड पे बुक रखें, ताकि आप सोने से पहले आप अपनी बुक को ईज़िली आप अप्रोचेबल हो और आप उसको बुक पढ़ने की आप अपनी हैबिट डाल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आप उसकी मतलब एक्शन बहुत ईज़ी होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हेल्दी फ्रूट खाएँ, तो आप उनके सामने से चॉकलेट और चिप्स को हटा दें, ताकि जो उनको दिखेगा वही वो एक्सेस करेंगे, तो वो पहले वो खाने की करेंगे रादर देन जो उनको नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने सिग्नल्स को, अपनी अच्छी हैबिट्स को अपने सामने रखना है, और जो हैबिट्स आप नहीं करना चाहते, उनको दूर रखना है। जैसे कि आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं या किसी ऐप में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस ऐप को आप डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपको वो करने के लिए आप उसको दोबारा से आपको पूरा टाइम लगे, तो वो आप चीज़ उसको इग्नोर करेंगे और आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा कि मेरे को वो हैबिट नहीं करनी है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपनी छोटी-छोटी हैबिट्स को रोज़ बेटर करना है। जैसे ही इसमें एक और पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग, कि अगर आप कोई एक चीज़ ऑलरेडी हैबिट में है, उसके साथ कोई अच्छी हैबिट जॉइन कर सकते हैं। जैसे आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ कोई न्यूज़ पेपर साथ में पढूँ, अगर आप चाय पीते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो आप उसके साथ ही आप अपना एक न्यूज़पेपर पढ़ने का या बुक का 1 पेज, 2 पेज पढ़ने की हैबिट डाल सकते हैं। तो आपने एक हैबिट जॉइन कर दी अपनी ऑलरेडी एक एक्जिस्टिंग हैबिट के साथ। तो इसको आप कह सकते हैं कि आपको अपने सिस्टम्स पे रिलाय होना है रादर देन अपने फोकस आपका गोल पे नहीं होना कि मेरे को बेटर इंसान बनना है, 1 साल बाद बनना है, लेकिन आपको रोज़ जो आज की हैबिट चेंज करनी है वो आपको उसी दिन करना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हैं कि अब से मैं चाय में शुगर ना डालूँ, तो वो रोज़ आप अगर 1-1 चम्मच हटा देंगे, तो वो आपका पूरे महीने का, पूरे साल का कितना ज़्यादा आप अवॉइड कर जाएँगे और आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में एंटर कर जाएँगे। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेक दी हैबिट्स और इनविजिबल कर दो जो चीज़ आप नहीं करना चाहते। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप शुगर नहीं चाहते, तो शुगर ही लाना बंद कर दो घर पे। अगर शुगर ही नहीं होगी तो आप किसी में चीज़ में ऐड ही नहीं करोगे। तो दिस वे आप एक अच्छी हैबिट की तरफ इम्प्रूव हो सकते हो, अगर आप बैड हैबिट्स को हाइड ही कर दो और अच्छी हैबिट्स को, जैसे बुक को आप साइड में अपने बेड साइड पे रख सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि ये आपको बुक पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू।